जय श्री राम। जय श्री राम। हट जा हट जा सुख पांडे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके संरक्षण में यहाँ पर पंचदेशीय श्री हनुमत कथा चल रही है। आदरणीय पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। उसी समय में श्री कृष्ण दास जी यहाँ पर हरि ओम चंद्रमा मनसोदाचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रागायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ज्ञान विशाल
सब बलि धन तोरस तुम जन धन संतन को सरवस सारांश संपत सब ही आरती श्री रामायण की तीरथ ललित ललित श्री हसी अनिमल हरणी शय रस पीनी सुभग श्रृंगार मुक्ति चुभती सनत वेद भव मोरी अमीति कांत मात सब देवी तुलसी आरती श्री रामायण की तीरथ ललित ललित श्री आरती जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ पदारी जाति बल से गिरिवर तापे रोग दोष जन निकट न जाए अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा साई देवी नाम बताए लंका जाई सिया सुध नाई लंका सुपोत सर्वत सिखाई जात पवन सुत मार नगाई लंका जाई असुर संहारे सिया राम के काज समारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आने सजीवन प्राण उबारे प्रकृति पाताल तोड़ चमत्कारे अहिरावण की भुजा उतारे पाए भुजा असुर नर तारे तारे भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन खान पूर्ण दोषाई आरती करत अंजना माई ओ हनुमान जी आरती तारे बस बैकुंठ पलक बस पाए लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु तीरथ लाई आरती हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला सार सार
दत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम अंजलि नंदनाय विद्महे श्री रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नानासमुद्रपुष्पाणि यथाकालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मर्यादत्त ग्रहाण परमेश्वरं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सभी श्रद्धालु अपना स्थान ग्रहण करें और श्री कृष्णदास जी के श्री मुख से आप भगवान श्री हनुमत लाल जी के पावन चरित्रों की कथा का श्रवण करेंगे। कुछ ही देर में आपके बीच में देवी हरिप्रिया जी का आगमन होगा और आज आप सभी को उनके भी पावन प्रवचनों का लाभ प्राप्त होगा। और आज हनुमंत कथा का पंचम दिवस यहाँ पर पूर्ण होगा। कथा का आज विश्राम होगा। सभी से निवेदन है जो श्रद्धालु श्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसाय गदाधरण्यम् मायामिरं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोजिता पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रास् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं नमामि। बन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बभुवे इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम 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 राम जय राम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय
भक्त वत्सल प्रभु दीनदयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीनदयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सभी लोग प्रेम और भाव से बोलिए। कौशल्या जी के प्यारे राम, कौशल्या जी के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शरण शरण दया की धाम, शरण शरण दया की धाम, शरण शरण दया की धाम, शरण शरण दया की धाम। मुझे अपना लो श्री सीताराम, मैं अपना लो है सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान, संकट मोचन श्री हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भगमाली जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सब वेदन की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब धामन की जय, भगवान के समस्त अवतारों की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी शिरो माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा गोविंद देव की असीम व महती कृपा से हम सभी को आज हनुमंत कथा के विश्राम दिवस पंचम दिवस में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो कथा का विश्राम दिवस कल था, परंतु लक्ष्मी नारायण भगवान की इच्छा थी कि 5 दिन तक ही हनुमान जी की कथा सुनी। तो जो हनुमान जी की कथा कल पूरी नहीं हो पाई थी, उसे हम आज विश्राम करेंगे। तत्पश्चात आगे भगवत नाम महिमा पे और भगवान के गुणों पे प्रवचन है।
कल हमने श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पे बैठे हैं और दशानन रावण आता है, सीता जी को डराने का प्रयास करता है, लेकिन सीता जी तृण को देखती रहती हैं, उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालती। और तृण को देखने के भक्तजन कई कारण बताते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि जब इंद्रपुत्र जयंत ने सीता जी के अपमान करने की चेष्टा की थी, तो भगवान ने तिनके को फेंका था और वही ब्रह्मास्त्र बन के जयंत का पीछा करता है। तो सीता जी तिनका दिखा रही है, मानो तेरा भी काल निकट ही है, तूने मेरा अपहरण किया है, निश्चित रूप से भगवान उसका दंड देंगे। कुछ भक्त यह कारण बताते हैं कि उन्होंने तिनका उठा के यह संकेत किया कि मैं भूमिजा हूं, और यह तिनका भी भूमि से ही प्रकट हुआ है। तुमसे मेरी रक्षा करने के लिए माता धरती यहाँ उपस्थित है और मेरा भाई तिनका यहाँ उपस्थित है। इस प्रकार से संतों के अलग अलग भाव हैं। रावण तो डरा के चला गया, उसके पश्चात अनेक राक्षसियों ने माता सीता को डराने का प्रयास किया। तभी त्रिजटा आती है, जो कि भगवान श्री रामचंद्र की बड़ी ही निपुण भक्त हैं। वे सभी को अपना स्वप्न बताते हैं और वहां से श्री हनुमान जी महाराज को प्रेरणा प्राप्त होती है। सीता जी अपने दुख को त्रिजटा से कहती हैं कि माता, रावण के शूल के समान वचन अब मुझसे सुनते नहीं बनता। आप ऐसा करिए कि आन काठ रच चिता बनाइए, आप लकड़ी की चिता बनाइए और मैं उसमें बैठ जाती हूं, आप उसमें आग लगा दीजिए। लेकिन त्रिजटा उन्हें समझाती हैं कि तुम भगवान श्री राम के बल और प्रताप पर विश्वास रखो, निश्चित रूप से वे रावण को हराएंगे और आपको वापस ले जाएंगे। यहाँ पे सीता जी दुखी थी। उसी समय हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र की मुद्रिका को उनकी गोद में डालते हैं। कभी करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाली तब, जनुम शोक अंगार, दीन हर्ष उठी कर रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी परिचारी, हरस विशाल जीत सकै अजय रघुराई, पाया ते हस रच नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णि नाना, सुनत ही सीता घर दुख भागा, लागी सुन श्रवण मन लाई, आदि उठे सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत दिन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, दिल बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में मानी, दीन राम तुम कहतानी, हरवान सत्य कहो कैसे, कही कथा भई संकट जैसे, कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन सब बचन यह, कृपा सिंधु करता लखन सिया जय। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र की मुद्रिका को डाला। सीता जी पहचान गई कि यह वही मुद्रिका है
जिसको मैंने केवट को देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में दिया था। और राम जी को कोई जीत नहीं सकता, और माया से यह मुद्रिका रची नहीं जा सकती, यह दिव्य मुद्रिका है। वे अलग अलग कल्पनाएं अपने मन में कर रही थी। उसी समय रामचंद्र गुण वर्णय लागा। भगवान श्री रामचंद्र के प्रारंभ से लेके आदि हुक्ति सब कथा सुनाई। प्रारंभ से लेके अभी तक का पूरा चरित्र हनुमान जी महाराज सुनाते हैं। और सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनने से सीता जी के दुख का शमन होता है। तब सीता जी प्रार्थना करती हैं कि जिसने यह कथा सुनाई कहीं सो प्रकट होत किन भाई, वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमंत निकट चली गयो। हनुमान जी उनके निकट जाते हैं और पूरा प्रसंग बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम वानरों से कैसे मिलते हैं, कैसे उनकी भेंट हुई, पूरी कथा सुनाई। और हनुमान जी महाराज माता सीता को पहले विश्वास दिलाते हैं, भगवान श्री राम की शपथ लेते हैं। और किस नाम से? करुणानिधि नाम बोलकर, क्योंकि सीता जी भगवान श्री राम को करुणानिधि नाम से ही बुलाती थी, ऐसा संत बताते हैं। और यह नाम भी उन्हें किसने बताया था? मनु जाहि राजयो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणानिधान सुजानशील, स्नेह जानत नावरो। भागी भागी गौरी असीस सुन सिर सहित हर्षित, तुलसी भवानी पूज मुदित मुदित मन मंदिर। करुणानिधि नाम माता पार्वती ने श्री सीता जी को प्रदान किया था कि आप जिनको मन से चाहती हैं आपको वही भगवान प्राप्त होंगे। जिनका श्याम वर्ण है वे करुणानिधि हैं, सुजान हैं, ऐसे भगवान आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। तभी से श्री सीता जी भगवान श्री राम को करुणानिधि बुलाते हैं। तो जब करुणानिधि भगवान की शपथ ली तब माता सीता को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से ये राम जी के ही दूत हैं और हरिजन जान प्रीत अतिगाढ़ी, ये भगवान के भक्त हैं, हरि के जन हैं। यह जान के उन्हें बड़ा प्रेम आया, बड़ी प्रीति बढ़ी हनुमान जी पे। और बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात्मो कहो जल जाना। सीता जी अनेक प्रकार से अपने दुख का वर्णन करती हैं। सबसे पहले तो राम जी के विषय में पूछा कि वे अपने अनुज के साथ में ठीक तो हैं, उनके विषय में बताओ। और वे करुणानिधि भगवान जो कि करुणा के समुद्र हैं, वे मुझे क्यों भूल गए। जब इस प्रकार के वचन हनुमान जी महाराज सुनते हैं तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, जनी जननी मानहु जी ऊना, तुम्हते प्रेम राम की धूना। कि राम जी आपसे दुगना प्रेम करते हैं, उनके पास आपकी सुधि नहीं थी, नहीं तो करते नहीं विलंब रघुराई। राम जी देरी नहीं करते, वे niश्चित रूप से यहां आ जाते। और तब राम जी कितने दुखी हैं, इस भाव को श्री हनुमान जी महाराज ने वर्णन किया। कहियो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल विपरीता। कहियो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल विपरीता। नभ तरु बिसरै मनहु किसानो, साधु
सुखदाता और आनहु रघुपति प्रभु पाए संगम वचन तनहु बदलाए इसी चरनी कर पलक सब राम रघुपति मान सिया राम जननी हृदय धीर धरु पाता सुंदर राचल जान सिया राम। राम जी का वियोग श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं। राम जी ने जो संदेशा हनुमान जी महाराज के माध्यम से भिजवाया है उसी को हनुमान जी महाराज कह सुनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं मोह कहो सकल भय विपरीता। हर दिशा में जो कुछ भी चल रहा है वह सब कुछ आपके वियोग में मेरे लिए विपरीत हो गया है, उल्टा हो गया है। काल निशासम निशिसि भानु, रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है और चंद्रमा मुझे सूर्य के समान तपा रहा है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारित तपत तेल जनो बरिसा। जब बादलों से वर्षा होती है तो मुझे इस प्रकार से लग रहा है कि खौलता हुआ तेल टपक रहा हो। किसी भी वस्तु से आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। मेरे मन में जितना भी दुख है वह बांटने से कम हो सकता है, लेकिन यह बात मैं किसी और से कह भी नहीं सकता। यह बात केवल मेरा मन जानता है और सो मन सदा रहत तो ही पाए, और वो मन तो हमेशा आपके पास ही रहता है। राम जी के इस संदेश को सुनाया और हनुमान जी महाराज ने कहा जो रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराय। राम बात रघु हुए जान तब करुण कर राजगान की अपनी बात में जान प्रभु आयस नहीं राम कहाई। कुछ बस जगदीश तेरा अपने सहित रघुवीरा इस चरमारी तोड़ गए जय नहीं तिरुपुर नार राज तब सब तुम्हारी समाना जादू माना पट बनवाना। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि राम जी को आपकी सुधि प्राप्त होती कि आप यहां हैं तो राम जी देरी नहीं करते। राम बान रवि कुएं जाने की तब बरूद कह चाल धाने की। भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है, भगवान का ऐसा बाण नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है। आप उस पर विश्वास रखिए। और ये वैसे तो मुझे भगवान की आज्ञा है नहीं, यदि आज्ञा होती तो मैं आपको तुरंत ले जाता। यह सब जैसे ही बताया, अंत में हनुमान जी महाराज ने कहा कुछ दिन के लिए आप कछुक दिवस जननी धर्म धीरा, आप धैर्य धारण कीजिए। भगवान आएंगे वानरों के साथ में और राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे। अब सीता जी ने सोचा कि हनुमान जी महाराज तो मसक समान रूप कभी धरी, मच्छर के समान रूप बना के हनुमान जी गए थे। तब सीता जी ने पूछा क्या जितने भी वानरों की सेना है वो इतने से ही वानरों की है, उन सबका आकार इतना ही है, क्या सब तुम्हारे समान ही है सुत कभी सब तुम्हें समाना, जादूधान अति भट बलवाना, तुम्हारे जितना ही बल उन सब में है। जब उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, तो उस संदेह का नाश करने के लिए हनुमान जी महाराज अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुनी कभी प्रकट की कनक भूधरा काल शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो पवन सुन भयो, सुन माता साधा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते करुणि
आई परम रघुव्यास मन संतोष सुनत कपि पानी भगत प्रताप तेज बलशाली आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात गाना अचर अमर गुण दी सुत हो करो बहुत रघुनायक करहु कृपा प्रभु अस सुखियाना निर्बल प्रेम बदल हनुमाना बार बार नाई पद सीता बोला बचन जोर कर कीसा भगत कृत्य भयो में माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु बात मोहि अतिशय भूखा नाकि देख सुंदर फल रूपा सुन सुन करहि विपिन रख भारी परम सुभट रजनी जन भारी जिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही एक बुद्धि बल निपुण कवि कहियो ज्ञान की जाहु रघुपति चरण हृदय धरे तात अगुल फल सिया रामचंद्र जी जय। जैसे ही उनको संदेह हुआ हनुमान जी महाराज ने अपना वास्तविक स्वरूप पर्वत के समान कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा ऐसा स्वरूप प्रकट किया और उसको देख के माता सीता को विश्वास होता है। अब तो सीता जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर और अमर हो जाओ, यह वरदान माता सीता जी ने दिया। यह वरदान सुनने के बाद हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं और अब यहाँ पे सीता जी ने हनुमान जी महाराज को पुत्र कहा है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा हमारा पुराना रिकॉर्ड है कि जब भी हमारा जन्म होता है हमें भूख बहुत जोर की लगती है। पहले जब प्रकट हुए थे तो सूर्य को निकल गए, अब भूख लग रही है और अशोक वाटिका में इतने सुंदर फल भी लगे हैं, तो माता मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें खा लूं। तब सीता जी ने कहा कि यहाँ पे रक्षा में बहुत बलशाली सुभट रजनीचर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, निशाचर रहते हैं। हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि नाही, उनसे मुझे कुछ डर नहीं है। जो तुम सुख मानहु मन माही, यदि आप को कोई परेशानी ना हो, यदि आप हृदय में प्रसन्न हो तो बस आज्ञा दीजिए। और हनुमान जी महाराज बुद्धि बल इन सब में निपुण हैं। यह देख के सीता जी ने कहा ठीक है आप जाइए, और राम जी को हृदय में धारण करके यहाँ के मधुर फल को चखिए। और हनुमान जी महाराज जाते हैं फलों को खाने के लिए। चलियो नाई सिर बैठियो बागा, फल खाए सितर तोरी लागा। रहे कहाँ बहुत रखवारे, कछुआर कछुआरे पुकारे। नाथ एक आवाज कभी भारी, दे अशोक वाटिका प्यारी। खाए फल अरु बिटप कुपारे, लक्षक मर्ति भक्ति महिलारे। सुनि रावण पठई भटनाना, लग देख कच्छु हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, पुकारत कछुअत मारे। सुनि बढ़यो दीन कुमारा, चला संग में सुभट अपारा। आवत दीखी टप गई जा, ताई पाती मानु बितर जा। कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिले सी हरि भूल। कछु पुन जाए पुकारे, कछु मरतक बल भूल। यहाँ हनुमान जी महाराज फल खाने लगते हैं। अब हनुमान जी महाराज जब फल खा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये राक्षस तो रोकने ही नहीं आ रहे। वहां के रखवालों ने भी सोचा अब लंका के हैं, असुर हैं, आलसी तो होंगे ही। उन्होंने भी सोचा बंदर है कितने फल खाएगा। तो अब हनुमान जी केवल फल खा रहे थे, लेकिन अब फल खाए से तरु तोड़ने लगा। अब पेड़ों को भी तोड़ने लगे। अब तो जो वहां के रखवाले थे उन्होंने सोचा अब तो ये पेड़ तोड़ रहा है, अब तो इसको रोकना चाहिए।
उन्होंने रोकने का प्रयास किया। अब जिन्हें पहले मैना, सुरसा, सिंहिका ये सब मिलके नहीं रोक पाए, उन्हें ये कुछ मुट्ठी भर रखवारे रोक सकते थे क्या? जैसे ही निकट आए तो कछु मारे से कछु जाई पुकारे। कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया, बाकी कुछ जो पीछे थे वो डर के भाग के रावण के पास आए। रावण ने और जितने भी बड़े बड़े सुभट रजनीचर थे उन सभी को भेजा। हनुमान जी ने उन सबको भी साफ कर दिया। तब उसने अपने महाबली पुत्र जो कि बृहस्पति जी से पढ़ के आया था ऐसे अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी महाराज ने उसके साथ जितने भी थे उन सबको मार दिया। सबसे पहले तो अक्षय कुमार को ही मार दिया और उसके बाद बाकी जितने थे उन सब में कछु मारे से कछु मर्देसी कछु मिले से धरि धूल, कछु मारे से कछु मर्देसी कछु मिले से धरि धूल, कछु मुनि चार पुकारे प्रभु मर कट बल भूल, कछु मुनि चार पुकारे प्रभु मर कट बल भूल। हनुमान जी महाराज ने कुछ को मारा, कुछ को रगड़ दिया धूल में। अब जितने जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने कहा कि हम अंतिम हैं, यदि हमें भी मार दिया तो रावण को आपके विषय में बताएगा कौन? तो हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम जाओ। तो कछु मुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। पहले क्या कहा था कि एक कपि है जिसमें अशोक वाटिका उजारी है, लेकिन अब कह रहे हैं वो कपि नहीं मरकट है, मार काट कर रहा है। उसने अक्षय कुमार को भी मार दिया। अब जब यह बात पता चली कि मेरा पुत्र मारा गया तो आप सोचिए कि एक पिता को पता चले कि उसका पुत्र मारा गया, वो भी एक बंदर के हाथों, तो उस पर क्या बीतेगी। अब तो जो रावण है बड़े ही क्रोध में आ जाता है। सुनि सुत बध लंकेश्वर साना मेघनाद बलवाना, मारसी जल सुत बांधे सुगाही, देखिए कभी कहाँ कर आए, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन शुक्ल पूजा क्रोधा, कभी ये दादा रुन भट आवा, कट कटाई नर चारु धावा, अति विशाल करु एक मारा, रस कीन लक्ष्मी कुमारा, रहे महाबलिता की संगा, गई गई कभी मर गई निज अंगा, तिरई कालिताई गण बाजा, परे कुकन मानव गज राजा, मुझका मारी चढ़ा कर जाए, ताही एक क्षण मूर्छाई। अब रावण को इतना अधिक क्रोध आ गया, उसने मेघनाथ से कहा कि उसको मारना मत, उसको बांध के लाओ, मैं उसको अपने सामने देखना चाहता हूं। अब इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया तब उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। ऐसा अतुलित योद्धा वह अपने साथ में अनेक राक्षसों को लेके जाता है और भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की भावना तो पहले से थी ही। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा कि मेघनाथ आ रहा है, कट कटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज उसकी ओर दौड़ते हैं। विरध कीन लंकेश कुमारा, सबसे पहले उसके रथ को तोड़ दिया, उसको बिना रथ के कर दिया और उसके बाद उन दोनों में युद्ध हुआ। और कैसा लग रहा है, भिरे जुगल मानहु गजराजा, जैसे दो गजराज हाथियों के राजा लड़ रहे हो, ऐसा भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन कोई कितना भी बलशाली हो, हनुमान जी के बराबर थोड़ी होगा। हनुमान जी ने एक घूसा मारा और एक घूसे में ही वह बेहोश हो गया। अब हनुमान जी महाराज कपि के स्वरूप में है, तो केवल मुक्का नहीं मारा, मुट्ठी का मारी चढ़ा कर जाए। अब वो तो गिर गया। अब हनुमान जी महाराज पेड़ पर चढ़ के उसको ताक के देख रहे हैं कि कब उठेगा। अब वह उठता है, उठी बहोर की इस भो माया, लेकिन जीत न जाए प्रभु जन जाया। हनुमान जी को वह जीत नहीं पा रहा था। अंत में उसके पास कोई उपाय नहीं बचा। ब्रह्म अस्त्र तेरी सांता, कभी मन की न विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो महिमा विनय पार। ब्रह्म
हनुमान कपि कहु देहि मारा परंतु बार कटुक संहारा ते देखा कपि मूर्छित भयो नाग पास पास दे गयो जस नाम जप सुनम भवानी अब बंधन का तहि डर करी दास तूत के बंधन आवा प्रभु कारज नहीं कपि बधावा कपि बंधन सुन किस चर भाई कौतुक लाग सभा सब आए दस मुख सभा लीक कपि जाए कर जोड़ी सुर दिस बबिनीता प्रकृति विलोकन सकल सविता देखि प्रताप न कपि मन शंका जिन नहीं गण महो गरुड़ शंका कपि विलोकित सानन देवता कंबरबार सुतमद सुरती हुई उपजार दर्शार उपजार दर्शार उपजार दर्शार। अब अंत में उसके पास कोई उपाय नहीं था, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र के सम्मान रखने के लिए हनुमान जी महाराज मूर्छित हो जाते हैं। अब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो नागपाश में उनको बांध करके वह लाता है। अब हनुमान जी महाराज जैसे ही होश में आए उन्होंने देखा कि रावण की सभा का ऐश्वर्य कितना है। कर जोरे सुर दिशब विनीता भृकुटी विलोकन सकल सभीता। जितने देवता हैं दिग्पाल हैं वो सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं सभा में। और हमने पहले भी बताया था हनुमान नाटक के अनुसार इंद्रमाली हैं, सहस्त्र किरणम प्रतिहारकम, जो सूर्य हैं वे प्रतिहारक हैं, द्वारपाल हैं, अग्नि भोजन पकाते हैं, वरुण धुलाई का काम करते हैं। सभी देवता सामने खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज अशंक होके देख प्रताप न कभी मन शंका जिमी नहीं गण महु गरुड़ अशंका। हनुमान जी महाराज खड़े हो जाते हैं। रावण पूछता है, अरे बंदर तेरा इतना साहस तो मुझे जानता नहीं है, किसके बल पे तूने इतना उत्पात मचा रखा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जिनके बल से सृष्टि चलती है, जिनके बल से यह धरती स्थित है, जिनके बल से इस सृष्टि का पालन होता है और जिनकी पत्नी का तुमने हरण किया है, उन्हीं भगवान के प्रताप से मुझ में इतना बल आया है। और तुम्हें जानने की बात करते हो, तुम्हें कौन नहीं जानता। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परिणनाई, समरताई सन करित सुभावा, सुनि कपि वचन रहस बिहरा, आयो कल प्रभु लागी भूतम, कपि सुभाव ते तोरे रूपा, सबके देव परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारन कामी, जिन मुनि मारा की मैं मारे, कहीं बर्बाद उतरे तुम्हारे, मोहि कछु बांधे कई राजा, दीन चलो निज प्रभु कर काजा, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान कट मोर सिखावन, एको तुम निज कुल हित चारी, हम तुझ करो अमित बलिहारी, जाके डर अति काल गिराई, जो सुर असुर चराचर खाए, दासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे, गणन बाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, जय शरण प्रभु राखियो तब अपराध विसार, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषिकुल जस विमल मयंका, दीन तब जन हो कलंका, राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्याग बन मोहा, बसन हीन नहीं सोख सुरारी, सब भूषण भूषण वरनारी, राम विमुख संपन्न प्रभुताई, जाय जय पाए गुण पाए, सजन मूल जिन सरित नाई, बरस गए पुरि तमन सुभाए, सुन दस कंठ कहो मन रोगी, विमुख राम त्राता नहीं कोई, विमुख राम त्राता नहीं कोई, विमुख राम त्राता नहीं कोई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, तुम किस ऐश्वर्य की बात कर रहे हो? तुम वही हो ना जिसको बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था। तुम वही हो जो कि सहस्त्र बाहु से पराजित हो गया था। और तुम्हारे पास भले ही कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई।
राम जी के विरोधी की संपत्ति कितनी ही हो वह जल्दी ही नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम इतना गुमान मत करो। तुम भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लो। राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तुम पूरी लंका का राज्य करना और हमेशा करना, अचल राज करना। तुम्हारा कोई बैरी नहीं रहेगा। बस तुम राम जी की शरण ग्रहण कर लो और सीता जी को वापस कर दो। यद्यपि हनुमान जी ने बड़े ही हित की, बड़े ही भले की बात की थी, लेकिन रावण तो महाअभिमानी है, उसको कहां समझ में आना था। वह कहता है, मृत्यु निकट आई खंड तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। तेरी निश्चित ही मृत्यु निकट आ गई है, तो मुझे सिखा रहा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोड़ प्रकट में जाना। मृत्यु मेरे निकट नहीं आई, मृत्यु तेरे निकट आई है। रावण ने कहा, मुझे मृत्यु तेरे बगल में दिख रही है। हनुमान जी ने कहा, देख तुझे रही है। रावण पूछता है कि यदि मुझे देख रही है तो तेरे बगल में क्यों खड़ी है। हनुमान जी ने कहा, हमसे तो परमिशन लेने आई है कि इसका काम अभी तमाम करना है कि बाद में। यह सुनने के बाद तो रावण इतना अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। विभीषण जी बचाने के लिए आगे आते हैं कि दूत को मारना सही नहीं है। तब हनुमान जी महाराज के लिए वह कहता है, कभी की ममता पूछ पर सब ही गाँव समझाई, तीन बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। अब हनुमान जी महाराज सोच रहे थे कि कहीं इसको इस समय इसकी बहन की याद ना आ जाए कि राम जी ने उसके नाक कान काटे थे, तो इसके भी नाक कान काट के भेजो। तो हनुमान जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि आप इसकी बुद्धि बदलिए। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लिया, बार बार चूमे, बार बार उसको दुलार करें, बार बार उसकी ओर देखें। रावण ने कहा, समझ गया, कभी की ममता पूंछ पर, कभी की ममता इसकी पूंछ पर है, सब ही कहूं समझ आए। अब तो हनुमान जी और डरे कि पूंछ तो बोल दिया, लेकिन ये ना बोलते कि अब इस पूंछ को कटवा दिया जाए। उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आपने राम जी को वनवास दिलाया है, तो राम जी के कार्य में सहायता करके उनकी थोड़ी आप सहायता कर दीजिए। सरस्वती माता ने रावण की बुद्धि बदली और रावण ने कह दिया, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, कि कपड़ा बांध के तेल डाल के उसमें आग लगा दो, उसकी पूंछ जला दो। पूंछ हीन बानर तह जाए, तब सठ निज नाथ ले आए। जब बिना पूंछ का बंदर जाएगा तो पक्के में अपने स्वामी को लेके आएगा। और यह बोलने के बाद पूरे नगर में, पूरी लंका में हनुमान जी महाराज को घुमाने लगा। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ लंबी होती जा रही है और उस पूंछ में लपेटते हुए पूरे लंका का कपड़ा खत्म हो गया। अब लंका के लोग भी इतने बुद्धि वाले, उन्होंने सोचा कि लंका में तेल लगाएंगे हम, भले ही रावण में तेल लगाए, हम तो घी लगाएंगे। रावण के पास गए कि महाराज घी खत्म हो गया। बोले, घी लगाने के लिए कहा किसने था मूर्खों, तेल लगाओ। तेल लगाया। अब ये तो पता नहीं है कि हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी होगी, तो अब इतनी लंबी हो गई कि तेल, घी, वस्त्र सब खत्म हो गया। पूरे नगर में हनुमान जी महाराज घूम रहे हैं। रहान नगर बसन कृत तेला, बाड़ी पूछ के निकप तेला, मारहि चरण करहि बहु हासी, बाज ही भोज दे सब तारी, नगर के पुट पहुंच प्रचारी, मांग चरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु लोक तुरंता, जिबक चढ़ो कपि तनक अटारी, भई सभी सागर नारी, हरि प्रेरित तहि अवसर, चले पर धुन चास, अट्टहास करि कर जा, तब बरला था, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर पे मंदिर चढ़ाई, जय नगर भालोक विहाला, झपट झपट बहु कोटि करारा, तात मातु हासनीय पुकारा, अवसर को हम उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई,
वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवर क्या कर भलु ऐसा जरा नगर अनाथ कर जैसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जाला नगर निश्चिक माही एक विभीषण कर प्रणाए ताकर तूत अटल जी सर जा जरा न सोते कारण गिर जा उलट पलट लंका सब जारी भूमि परा पुर संत सारे भूधि पर सिंह बजारी। हनुमान जी महाराज की पूंछ में जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी महाराज की पूंछ में जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं और उसके बाद बड़े छोटे स्वरूप में जाते हैं, बड़े छोटे स्वरूप में जाते हैं सीता जी के पास, सीता जी की चूड़ामणि लेके राम जी के पास। राम जी हनुमान जी को देख के बड़े ही हर्षित होते हैं। उसके बाद रामेश्वर में शिव जी की पूजा करके लंका की ओर चढ़ाई कर देते हैं। 5 दिन के अंदर युद्ध समाप्त हो जाता है, रावण की मृत्यु हो जाती है। रावण की मृत्यु के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज भरत जी से भेंट करते हैं और भरत जी से भेंट करने के बाद श्री रामचंद्र भगवान का अयोध्या में पुनरागमन होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और राम जी का राज्याभिषेक होता है। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहरणं एतद्धि रामायणम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी 2 राधे 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 हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम ज्वालामालिन्यै नमः। आरती की जय हनुमान लाला की। जाके बल से जीवर का
शिवाय श्री राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवाविष्णु पाल्पालंत्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम जन्मेन जन्मय दत्त देवाय स्थाने धर्माणि विद्यमान्या सन्नादेनाग महिमाना सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसेय सायिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धिं धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की गंगा मैया की नर्मदा मैया की यमुना मैया की सरजू मैया की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की द्वारिका धाम की जगन्नाथ धाम की बद्रीनाथ धाम की केदारनाथ धाम की चारों धाम की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, दुर्गे महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान कथा की।